हेलो एवरीवन। हम जो देख रहे हैं वो है सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। सो नेम पे से पता चलता है कि ये केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है सब्जेक्ट, बट कौन से सेम में आता है तो फोर्थ सेम के अंदर आता है। अब हमने इनसे पहले दो वीडियो में देखा था कि सिलेबस देखा था, जो टीचिंग स्कीम है वो कैसी है वो हमने देखा था। देन हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3। वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ लिनियर इक्वेशन। तो ये जो सारा है वो मैट्रिक्स के बेस पे है और वो ऑलरेडी आप पढ़ गए हैं प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर। सो हमने क्या किया था, उसका जो बेस है मैट्रिक्स का, जो बहुत सारे जो बेसिक डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, राइट, वो हमने देखा था। उसमें हमने ये सारा जो है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ओके। और मैंने वो सब कुछ मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन है, लाइक दो मैट्रिक्स के समेशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, मेन इम्पोर्टेंट कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वो मैंने सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आज हम क्या करेंगे कि ये सिस्टम लेंगे, एक सिस्टम ऑफ अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो देखो ये एक इक्वेशन दिखाया गया है, वो एक्चुअली क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होंगे, वो इक्वेशन क्या बनाती है, आपकी एक सिस्टम बनाती है, और वो जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या है, एक्चुअली हमें करना पड़ेगा, मेथड हमारे पास डिफरेंट मेथड अवेलेबल है। उसमें पहली जो मेथड है गॉस एलिमिनेशन, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो चीज़ बताऊँगा। तो सी, मेरे पास अभी लीनियर इक्वेशन है, मैं लिखता हूँ, देखो 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। या तो आप x1 x2 x3 की जगह पे XYZ भी आप लिख सकते हो, राइट। तो ये कोई भी मतलब आ सकता है अननोन। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 1। सेकंड इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये मैं रैंडमली ऐसे ही ले रहा हूँ, हाँ, इनको सॉल्व मत करना है क्योंकि मुझे पता नहीं कि उसका आंसर क्या आएगा, राइट, सॉल्यूशन क्या आएगा, बस मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ही कैसे हमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है वो हमें देखना है। इसीलिए तीसरा इक्वेशन में लेता हूँ, देखो x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन एक्चुअली सेटिस्फाइड होता है नहीं होता वो मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ ऐसा एग्जांपल दिया। अब सिर्फ पहला काम क्या करना है, हमें ऐसे लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं, राइट, वो पता नहीं कितने इक्वेशन आते हैं। ये 3 इक्वेशन है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, देखो x y एंड z। ओके, 3 वेरिएबल है तो हमारे पास 3 इक्वेशन है। और ये सारे इक्वेशन कैसे है, लीनियर इक्वेशन है। वो कैसे पता चलता है कि ये जो x y एंड z जो है ना, उसका जो डिग्री है उसका, वो कैसा रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा, और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, राइट, एक्स वाई या एक्स जेड ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो ऑलवेज सेपरेट रहेंगे, और उसकी डिग्री क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। तो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब हमें जो भी एग्जांपल दिया जाता है उसमें ये इक्वेशन दिए होते हैं। अब ये इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है, मान लो कि ये है एक्स वाई एंड जेड, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही हमारा क्या है, एक्चुअली सॉल्यूशन। सॉल्व करना है मतलब जिसकी वैल्यू पता नहीं है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स यूज़ करना है। तो मेथड तो बहुत सारे हैं, वो मैं वन बाय वन बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसे जो इक्वेशन आते हैं तो पहले उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो किस तरह से लिखना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सी, यहाँ पे मुझे मैं ये लिखूँगा
तीन मैट्रिक्स लिखूँगा। कौन से फॉर्म में, देखो यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी नाम देता हूँ। अब ए क्या है, ए जो है वो मैट्रिक्स ही है, लेकिन किसका है, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/1। तो देखो ये एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है ना, उसका मैट्रिक्स है। तो क्या है, देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 2। माइनस वाई है तो क्या लिखूँगा, वाई का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। और जेड का कुछ नहीं, आगे प्लस है तो 1 कोएफिशिएंट होगा तो 1। सिमिलरली ये जो सेकंड इक्वेशन है, सभी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखो तो देखो सभी के क्या है, +1 है, तो मैं लिखूँगा 1 1 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 3 एंड जेड का -2। तो ये हमारा ए आ गया। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, बी। तो कॉमा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले एक्स लिख देता हूँ, कैपिटल एक्स, वो किसका मैट्रिक्स आएगा, कॉमा ये जो बी है वो कैसे लिखेंगे, गेटिंग। तो सी एक्स मीन्स हमारा जो वेरिएबल दिया है ना, अननोन वेरिएबल, उसका मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल, सो एक्स वाई एंड जेड, उसको एक्स वाई जेड जो है उसके मैट्रिक्स को क्या बोला, कैपिटल एक्स। सिमिलरली ये बी क्या है, कैपिटल बी, ये जो राइट साइड पे जो हमारा कांस्टेंट दिया होता है ना, ये उसका मैट्रिक्स तो क्या है 1 2 3। तो बी क्या है, ये इनका मैट्रिक्स। अब ये तीनों मैट्राइसिस जो हमें मिले, ए एक्स एंड बी, वो ये रिलेशन में आएगा, ए इंटू एक्स होगा इक्वल टू बी। तो आप ये तीनों मैट्रिक्स का आप लिखोगे ए एक्स इक्वल टू बी, तो हमें ये इक्वेशन ही मिलेंगे। तो ये इक्वेशन को हमने क्या किया, ये फॉर्म में लिखना है। ये जो है सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, उनको हमें ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है। वेर ए क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, एक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल, एंड बी क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स गिवन राइट साइड ऑफ द इक्वेशंस। गेटिंग। तो कोई भी एग्जाम्पल आए तो हमें पहले यही करना है कि जो भी इक्वेशन है उनको हमें ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आप जब एग्ज़ाम में जब कैलकुलेट करोगे तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, सी ये तीनों जो इक्वेशन है ना, भले क्वेश्चन पेपर में ये इक्वेशन कॉमा ये इक्वेशन ऐसा एक लाइन में दिया हो, लेकिन आपको क्या करना है, 1/1 लिखना है तीनों इक्वेशन को। ओके, क्योंकि 1/1 लिखोगे तो ये कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनाना है ना, उसमें इजी रहेगा। और पहले आपको क्या करना है, सीक्वेंस चेक करनी है। मान लो कि यहाँ पे हमने अननोन वेरिएबल कौन सा लिया है, एक्स वाई एंड जेड, तो सभी में वही सीक्वेंस है या नहीं है वो चेक करना है। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अभी मान लो कि कोई एग्जाम्पल में ऐसा दिया हो कि -y + x - z इक्वल टू 2, तो हमें सीक्वेंस को पहले, देखो यहाँ पे y दिया है पहले, तो सीक्वेंस को मेंटेन करनी है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, x, देन उसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिखेंगे x - y - z इक्वल टू 2। पता चला। ओके, तो इस तरह से पहले सीक्वेंस देख लेनी है, सीक्वेंस उलट सुलट हो मतलब, तो उसको रीअरेंज करके हमें एक्स वाई जेड के सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं होता है कि हर एक बार एक्स वाई जेड ही देते हैं, कोई एक बार आपको x1 x2 x3 भी देते हैं। ओके, MNP भी देते हैं, राइट। सो इसका नाम कोई भी आ सकता है, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग, हमें हमारी जो मेथड है उनको फॉलो करना है। तो ये पता चला कि सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी आती है, तो उसको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखना है। ओके, तो ऐसे एक बार आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, बाद में क्या होगा, एक नया टॉपिक है यहाँ पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ओके, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, तो वो मैं आपको यहीं से ही बता देता हूँ, क्योंकि फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, राइट। सो यहीं से थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ मैं आपको।
ये जो इक्वेशन है मैं उसको निकाल देता हूँ, जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं उनको। तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगी, तो यहीं से मैं आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमें जो भी ऑपरेशन करना रहेगा, जो भी मेथड से हमें सॉल्यूशन लाना है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, राइट। तो वो कैसे करना है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कैसे करना है वो यहाँ पे बताता हूँ आपको। उसको डिनोटेड ऐसे करता है, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ए, देन स्लैश क्या आएगा बी, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे कर देंगे, बीच में यहाँ पे स्लैश आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए एन बी जो है वो क्या है, वो राइट। तो हम वो लिख देंगे। देखो पहला क्या है ए, तो एक जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट लिख दो, 2 -1 1 1 1 1 1 3 -2 स्लैश ये। बाद में क्या है बी, सो बी का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, देखो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 एंड 3। तो सी, इस तरह से वी कैन राइट दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो लिखने के बाद ही हमें हमारा जो भी ऑपरेशन करना है, सॉल्यूशन के लिए जो भी मेथड अप्लाई करनी है वो बाद में करेंगे, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेन इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो ओनली जो कोफिशिएंट है वही बताता है, एक्स है वो अननोन वेरिएबल ही बताता है, और बी जो है वो जो कांस्टेंट होते हैं बस वही बताता है। बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है एक्चुअली हमारी जो लीनियर इक्वेशन के सिस्टम, हमने 3 इक्वेशन लिखे थे ना, ये तीनों इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन उसको ही रिप्रेजेंट करता है। सो ये तीनों इक्वेशन की जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो हमें यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से मिल जाती है। ये हम सेपरेट लिखते तो सभी में से कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से मिलती है। तो हमें पहले ये 3 इक्वेशन आते हैं, उस पर से ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखने हैं, एंड थर्ड स्टेप क्या आएगा हमारा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। कोई भी एग्जाम्पल हो हमें इतना काम तो करना ही है, कोई भी मेथड हो हमें पहला इतना काम करना पड़ेगा, राइट। सो ये इस तरह से हम क्या फाइंड किया, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फाइंड किया, ओके। अब हम देखेंगे कि रो ऑपरेशन करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है, बुक में भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आते हैं इक्वेशन। देखो ये जो मैंने बताया आपको, एक एग्जांपल लेके बताया, बस वही है और कुछ नया नहीं है। सी है, ये सारे इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन दिया है, ये जनरल फॉर्म में लिया है। वो इक्वेशन को हमें ये ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखने हैं, राइट, ये फॉर्म में लिखने हैं। और देन ये फॉर्म में लिख दिए, बाद में एक क्या है वो ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट का बी क्या है और एक्स क्या है, समझ में आ रहा है। अब देखो हमने अभी एग्जांपल देखा ना, उसमें बी हमने देखा है अभी कि कैपिटल बी जो है हमारा राइट साइड पे जो कांस्टेंट आता है वो 1 2 3। अभी राइट साइड पे कोई भी इक्वेशन हो और राइट साइड पे सभी में इक्वेशन में क्या है, जीरो आया है ऐसे, तो वो इक्वेशन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन से जो सिस्टम बनती है उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। गेटिंग, सिस्टम ऑफ अ होमोजीनियस इक्वेशन, गेटिंग। सो राइट साइड पे सभी जीरो आ जाए तो होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगी, नहीं आए तो नॉन होमोजीनियस, गेटिंग। तो ये होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चला है। अब देखो इस तरह से, वहीं से ही हम इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी वैसे ही, राइट। बाद में हमें जो सॉल्यूशन है वो हमें स्टार्ट करना है। तो कोई भी इक्वेशन हो उसको हमें रो ऑपरेशन करना है,
तो रो ऑपरेशन जरूरी रहेगा यहाँ पे। ओके, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो वो रो ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो सी मैं आपको ब्लैंक पेज पे लेके जाता हूँ फिर से, और वहीं पे आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरा अगमेंटेड मैट्रिक्स जो है मेरा ये है। कुछ भी मैं लिख देता हूँ। ओके, 1 2 3 2 1 3 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 कुछ भी। अब देखो हमें क्या करना रहता है, कोई भी में ऑपरेशन करना है, मतलब कोई भी एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है। मान लो कि ये 2 को और 3 को जीरो बनाना है, तो यहाँ पे हमें रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मान लो कि मुझे अभी ये कितनी रो है, 1 2 और 3, तो रो को नाम कैसे देते हैं हम, R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकंड रो, R3 मतलब थर्ड रो। इस तरह से हम उसको रो को डिनोटेट करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कौन सी रो है। सिमिलरली कॉलम आए तो क्या लिखेंगे, ये C1 कॉलम नंबर 1, C2 C3 कॉलम नंबर 3, राइट। सो हमें पहले रो ऑपरेशन करना है, तो हम कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में आंसर सेम आता है, लेकिन हमें दो में से एक ही करना है। यहाँ पे रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, तो मान लो कि मुझे ये जो पहली रो है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए ज़रूरत है मेरी। तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो वो ऑपरेशन को क्या लिखेंगे ऐसे, कौन सी रो में हमें करना है, फर्स्ट रो में, तो क्या लिखेंगे R1 टेंस टू, क्या लिख देंगे R1। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या लिख दूँगा 2R1। तो ये जो मैंने ऑपरेशन लिखा उसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग कि ये जो रो नंबर 1 है R1, ओके, हमारा ये रो नंबर 1 है R1, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एंटायर रो को। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। गेटिंग। तो एक ऐसा ऑपरेशन लिखते हैं। अभी मान लो मुझे क्या करना है कि ये एलिमेंट को जीरो बनाना है, ये 2 जो है उसको मुझे जीरो बना देना है। तो कैसे बनाऊंगा, और ये फर्स्ट रो जो है उसको मुझे रेफरेंस लेनी है, तो कैसे करूंगा मैं, तो जीरो बनाना है 2 को, तो वो कौन सी रो में आता है, देखो ये सेकंड रो में। तो ऑपरेशन हमें किस में करना है, सेकंड रो में। तो सेकंड रो को हम कैसे डिनोट करते हैं, R2 टेंस टू R2, तो लिख ही देना है आपको। अब रेफरेंस रो जो भी लेनी है ना, उसमें ही हमें चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, रेफरेंस रो R1। अब हमें क्या करना है, ये 1 है, तो R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एंड देन R2 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये जीरो हो जाएगा। पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R2 की वैल्यू, R2 मतलब ये सेकंड रो में जो पहला एलिमेंट है वो, तो ये क्या है 2 है, माइनस ये 2 इंटू R1, तो R1 मतलब क्या है हमारा 1 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 माइनस 2 तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा 2 जीरो। तो ये सिर्फ जीरो एक ही एलिमेंट में हमें चेंज नहीं करना है, ये जो ऑपरेशन है वो एंटायर रो जो है सेकंड रो उसको अप्लाई करेंगे, उसमें अप्लाई करना है। तो ये जो सारे जो एलिमेंट है ना सेकंड रो के वो भी चेंज हो जाएंगे। मान लो कि नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये तो जीरो हो गया पहला। अब देखो इनकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो R2 में एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा माइनस, अब ये 2R1 है, तो 2R1 में एलिमेंट कौन सा है अभी, वहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -3। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, -3। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स लिखेंगे ऑपरेशन के बाद, तब की बात है, राइट। तो उसी हिसाब से सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो ये सेकंड टाइप का ऑपरेशन हो गया, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप का ऑपरेशन की। ओके, अभी मान लो कि मैं एक आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे पैरोट कलर है ना, तो मैं एक रेड कलर से लिखता हूँ। मान लो कि यहाँ पे 2 ही है, तो उसको जीरो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो में ऑपरेशन करना है, तो R2 टेंस टू R2 तो लिख दूंगा,
लेकिन ये क्या है, अभी ये दोनों साइड पे 2 ही है, रो 1 को हमें रेफरेंस लेनी है, तो मैं R1 लिख देता हूँ। तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये R1 को कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे मान लो कि यहाँ पे ये -2 है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे R2 प्लस R1, तभी ये 0 बन जाएगा, राइट। -2 + 2, तो कौन से एलिमेंट दिए है, हमें क्या करना है, उसी हिसाब से हमें ये जो ऑपरेशन के इक्वेशन है वो लिखने रहेंगे। तो ये 2 टाइप के इक्वेशन हो गए कि पहले हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई किया किसी रो को, बाद में कोई रो को मल्टीप्लाई करके जिसमें करना है उसमें से उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये सेकंड टाइप का हो गया। अभी मान लो कि आपको ये एंटायर रो को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, ये R1 एंड R2 दो रो है, उसको हमें इंटरचेंज करना है, तो क्या लिखूँगा, R1 R2 और उसके बीच में ऐसे हम डबल इम्प्लाइज की साइन करेंगे। उसका मतलब कि R1 की जगह पे क्या लिख दो, R2, और R2 की जगह पे R1, ये रो जो है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हम इस तरह से बताएंगे, राइट। तो ये आज मैंने आपको बेसिक बताया, एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए, तो वो कैसे लिखना है वो आज हमने देखा। एंड देन वो मैट्रिक्स लिखने के बाद हमें रो ऑपरेशन करना है, तो रो ऑपरेशन में हमें किस तरह से ऑपरेशन को लिखना है वो मैंने आज बताया। तो कल हम मेथड देखेंगे और मेथड का एक एग्जांपल देखेंगे, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगी, राइट। तो आज के वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं, ओके। तो ये याद रखना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला।